एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कर्ली गर्ल। दिस इज सृष्टि हियर और आज हम बात करेंगे जर्नलिंग के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। जर्नलिंग का जो बेसिक मतलब होता है वो ये होता है कि जब आप जर्नल कर रहे हैं तो आपके मन में जो भी थॉट्स हैं आप उसको एक पेपर पे जॉट डाउन कर दें। जर्नलिंग इज़ बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग जिसमें कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या आपको कोई शेयर करने वाला नहीं मिल रहा है या ऐसे ही अगर आपको लिखने का शौक है तो यू कैन जर्नल अबाउट थिंग्स दैट यू वांट टू। The act of just writing is journaling. अब अगर हम जर्नलिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो जर्नलिंग इज़ वेरी फ्री स्पिरिटेड। आपको जब मन करे आप तब करिए, आपको जब फील हो आप तब करिए, आपको जब ऐसा लगे कि अब हमारे पास कोई ऐसा है नहीं जिससे हम बात कर सकते हैं आप तब करिए। बट यू नीड टू जर्नल एंड यू शुड जर्नल। वाई? आपके मन के थॉट्स को वेंटिलेट आउट करने के लिए और ये देखने के लिए कि हाँ वो चीज़ आप ढंग से फॉलो कर रहे हैं। तो जर्नलिंग का मतलब होता है राइटिंग। राइटिंग वट एवर यू आर ग्रेटफुल अबाउट, राइटिंग वट एवर यू वॉन्ट टू, कुछ भी आप दिन में क्या करने वाले हो, आपके गोल्स क्या हैं, आपके एफर्मेशंस क्या हैं, आप किस चीज़ के लिए थैंकफुल हो। डेली राइटिंग, आपके साथ दिन में जो जो चीज़ें हुई हैं, एनीथिंग दैट यू कैन राइट अबाउट इज़ जर्नलिंग। पहले ना आई गेस ऑल द 90s किड्स वुड वाइब विद मी इन दिस पॉइंट कि हमें ना एक डियर डायरी बताई जाती थी जिसमें हम लिखते थे डियर डायरी एंड वी जस्ट नीड टू स्क्रिबल एवरीथिंग अराउंड। तो उसको भी इट्स अ टाइप ऑफ फ्री स्पिरिट राइटिंग और यू नो इट्स अ वेरी गुड एंड इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड वेंटिलेटिंग योर थॉट्स जो कि आपको करना चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल पीस। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, कई लोग क्या करते हैं कि मेंटली उन चीज़ों को रीप्ले करते हैं जैसे वो चाहते थे उसको प्ले करना और फिर दे मूव ऑन विद इट। इसी तरीके से द सेम थिंग इज़ जर्नलिंग। आप अपना पर्सपेक्टिव, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिख दो उस पर एंड देन यू कैन कैरी ऑन विद योर लाइफ कि हाँ अब ठीक है। जर्नलिंग करने का ना कोई ऐसा सेट एंड डिफाइंड तरीका नहीं है कि हाँ आपको इसी तरीके से या आपको जर्नल में यही चीज़ें लिखनी है। नो, जस्ट राइट वट एवर यू आर कंफर्टेबल अबाउट, जस्ट राइट एनी वे यू आर कंफर्टेबल अबाउट। अगर आप फ्री स्पिरिटेड लिख सकते हैं तो आप हाँ उसमें ऊपर लिखो डियर डायरी एंड जस्ट राइट इट डाउन। या फिर अगर आपको मोटिवेशनल लिखना अच्छा लगता है तो आप मोटिवेशनल स्पीचेस उस पर लिख सकते हैं। अगर आपको थॉट्स लिखने अच्छे लगते हैं या कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद आई या टेक अवेज या कुछ भी ऐसा जो आपको लिखना चाहिए या जो आपको लगता है कि आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट इन दिस जर्नल ना। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको जर्नल करते हुए ध्यान में रखनी होती हैं। द फर्स्ट थिंग बीइंग द काइंड ऑफ जर्नल यू वांट टू मेंटेन। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ जर्नल जिसमें कि आ जाता है ग्रैटिट्यूड जर्नल, एफर्मेशन राइटिंग, डेली राइटिंग, द रूटीन राइटिंग, द गोल्स राइटिंग। इस तरीके का जर्नल आप मेंटेन कर सकते हैं जस्ट टू गेट स्टार्टेड विद इट। नंबर 2, यू शुड ऑलवेज कीप अ डेडिकेटेड नोटबुक व्हेन यू आर जर्नलिंग। आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कोई चीज़ लिख रहे हैं इस पर्पज़ से कि आपको वेंटिलेट करना है या किसी पर्पज़ से अगर आप लिख रहे हैं तो लिखने का मतलब ये है कि आप उसको किसी भी पन्ने में, रैंडम पन्ने में मत लिख के छोड़ दीजिए। कीप अ डेडिकेटेड नोटबुक, जिसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको रोज़ ही जर्नल करना है। कीप अ डेडिकेटेड नोटबुक एंड गेट स्टार्टेड विद इट। धीरे धीरे से जैसे आप स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी। अगर आप जर्नलिंग की बात कर रहे हैं तो जर्नलिंग करते हुए यू नीड टू बी वेरी श्योर, वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि आप क्या लिख रहे हैं और किस पे लिख रहे हैं। अगर आप नॉर्मल किन्हीं पन्नों पे लिखेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे, फट जाएंगे, खो जाएंगे, वो मिलेंगे नहीं। अगर आपको बाद में अपने गोल्स या एफर्मेशंस देखने हैं या खुद को मोटिवेट करना है तो यू कैन नॉट जर्नल अबाउट थिंग्स लाइक दैट, यू नो, कि अगर वो खो गया है तो आप कैसे देखोगे। तो द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू कीप अ वेरी डेडिकेटेड नोटबुक कि आपको उस एक ही नोटबुक में लिखना है कि व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर फीलिंग अबाउट। द थर्ड थिंग इज़ पिक अ टाइम। अब बात ये होती है कि कई लोगों के लिए ये चीज़ सही रहती है कि वो सुबह सुबह उठ के व्हेन देयर माइंड इज़ वेरी वेरी फ्रेश तब वो जर्नल करते हैं। सम पीपल लाइक टू लिव देयर डे एंड देन एट द नाइट दे कम होम विद पीस ऑफ माइंड कि हाँ चलो अब बैठ के हम जर्नल करेंगे। सो देयर आर डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट, देख लो अपने हिसाब से जैसे जो सही बैठे आप उस हिसाब से उसको जर्नल कर सकते हैं।
अगली जो चीज़ है वो ये है कि आप जर्नलिंग एटलीस्ट मतलब अपने मेंटल रिफ्रेशमेंट के लिए कम से कम हफ्ते में 4 से 5 बार जर्नलिंग करिए। वाई? बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि आपका हर दिन एक जैसा होता है। ऐसा भी नहीं है कि आपने हफ्ते में एक बार जर्नल कर लिया तो अब आपको आगे जर्नल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जो भी दिन भर में फील कर रहे हो, प्लीज़ राइट इट डाउन, प्लीज़ जॉट इट डाउन। वाई? बिकॉज इट विल हेल्प यू इंक्रीज योर मेंटल पीस। और स्पेशली इस माहौल में जब हमें फिर से पता चल रहा है कि न्यू केसेस ऑफ कोविड आर कमिंग, न्यू वेरिएंट्स ऑफ कोविड आर कमिंग, तो मेंटल पीस कहीं ना कहीं हर किसी की किसी ना किसी वजह से डिस्टर्ब्ड है ही है। उस केस में आपको करना क्या है, वेन एवर यू वॉन्ट टू लिव थ्रू द डे, उस डे से जूझने के बाद व्हेन यू हैव गॉन थ्रू द डे, आपने अपना काम कर लिया, या अर्ली मॉर्निंग में जब भी आपको समय मिला आपने बैठ करके अपना जर्नलिंग किया। एंड कम से कम हफ्ते में 4 बार जर्नलिंग करना इज़ वेरी crucial for your mental peace. The next thing is that you should always keep a smile while journaling. अगर आप जर्नलिंग करते हुए स्माइल करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप उन चीज़ों को लिव कर रहे हैं, आप उन चीज़ों को फील कर रहे हैं एंड यू आर हैप्पी अबाउट इट। इवन इफ दे आर योर मिस्टेक्स, बी हैप्पी अबाउट इट कि आपने उससे एटलीस्ट कुछ तो सीखा। अगली जो चीज़ है जो कि बहुत कॉमनली लोगों को पता नहीं होती है कि भाई हमें जर्नल में लिखना क्या है। अगर आप न्यूबी हैं, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट योर जर्नल राइटिंग विद राइटिंग स्मॉल कोट्स। किसी मूवी का आपको डायलॉग पसंद आ गया है, किसी मूवी का आपको पोस्टर पसंद आ गया है, कोई आपको फ़ोटो पसंद आ गई है, कोई इंस्टाग्राम पोस्ट पसंद आ गया है, कोई कोटेशन पसंद आ गई है, कोई एनीथिंग फॉर दैट मैटर, आपको कुछ भी पसंद आ गया है, यू कैन राइट इट डाउन टू मोटिवेट योर सेल्फ। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप ग्रैटिट्यूड पे आ सकते हैं कि आप इन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हैं। द फूड इन योर प्लेट, द वाटर इन योर माउथ, द रूफ ओवर योर हेड, द एयर, द वाटर, द सन, एनीथिंग दैट यू आर ग्रेटफुल अबाउट। प्लीज़ राइट 3 थिंग्स एटलीस्ट डेली जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, आप ग्रेटफुल हैं। आप जब ये लिखेंगे ना तो यू विल नोटिस कि आपका धीरे धीरे लाइफ की तरफ ना एक पॉजिटिव इन्फोर्समेंट हो रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं। ऑलराइट, सो यू शुड ट्राई टू राइट ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड हो गया। दूसरी चीज़ आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं एफर्मेशंस कि आई एम अ गुड फ्रेंड, आई एम अ गुड डॉटर, आई एम अ गुड सन, आई एम अ गुड वाइफ, आई एम अ गुड हस्बैंड। जस्ट मोटिवेट योर सेल्फ व्हाइल यू आर राइटिंग। तीसरी चीज़ जो आप लिख सकते हैं, एंड आई फील दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस क्या है? फॉरगिवनेस का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर कभी कभी ना ऐसा होता है कि व्हेन यू आर फाइटिंग, और जब आपने कि अगर किसी से लड़ाई हुई या कुछ भी ऐसा हुआ, तो आप बंदे को सामने से फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, बट यू स्टिल फील क्योंकि वो स्पेशल था आपके लिए। तो फॉरगिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर राइटिंग अ जर्नल। इफ़ यू कैन नॉट फॉरगिव द पर्सन इन पर्सन, प्लीज़ फॉरगिव हिम इन द डायरी राइटिंग, ताकि आप अपने दिल से वेंटिलेट आउट कर सको कि हाँ भाई मेरी तरफ से सब क्लियर है, मैंने फॉरगिव कर दिया है, एंड नाउ आई कैन गेट स्टार्टेड विद माई लाइफ अगैन। एक चीज़ जो और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लिखनी, जो आप लिख सकते हैं, दैट इज़ प्रेयर। कभी कभी क्या होता है ना, किसी को सबके सामने हर बंदा हर चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर सकता, लेकिन वो डायरी इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, इट्स एन इलेजिटिमेट ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए इट्स एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, राइट? तो उसमें द डायरी वोंट जज यू फॉर एनीथिंग। तो आपको किसी भी चीज़ के लिए प्रेयर करनी है, कुछ भी ऐसा है जो आप बोल नहीं पा रहे हैं, अगर आपको प्रेयर करनी है तो आप शॉर्ट प्रेयर्स भी लिख सकते हैं उसमें, जस्ट टू बी हैप्पी एंड जस्ट टू बी मेंटली स्टेबल, कि आपके थॉट्स एकदम जो आपके दिमाग में हैं वो एकदम क्लियर हैं। ऑल्सो अपने जर्नल में आप मोटिवेशन भी लिख सकते हैं। मोटिवेशन कैसा? फ़ोटोग्राफ्स चिपका सकते हैं किसी अच्छे रीसेंट ट्रेंड की, किसी आपने कुछ अच्छा किया हो उसकी फ़ोटोग्राफ चिपका सकते हैं, स्कूल में कोई सर्टिफिकेट मिला हो उसकी फ़ोटोग्राफ चिपका सकते हैं। एनीथिंग दैट मोटिवेट्स यू, एनीथिंग दैट कैन पुश यू अ बिट फर्दर, आप वो चीज़ें कर सकते हैं। एक बात और, आपकी जो नोटबुक है ना, आपकी जो डायरी है, जो आपका जर्नल है, जो भी चीज़, जिस भी चीज़ पे आप लिख रहे हो, उसको ट्रीटेड एज योर फ्रेंड। वाई? क्योंकि उससे आप यू गोना स्क्रिबल, यू गोना राइट, यू गोना फाइट, यू गोना टेल एवरीथिंग टू दैट जर्नल, राइट? तो उस जर्नल में आपको ये ध्यान रखना है कि आप चीज़ों को नॉर्मली मेंटेन करके रखें और उसको एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करें। जब आप उसको एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करेंगे तो उसमें कोई फ़िल्टर नहीं डालेंगे आप, आपका जो चीज़ है वो आप उसको लिखेंगे।
अगली चीज़ जो आप अपने जर्नल में लिख सकते हैं वो आप लिख सकते हैं टेक अवेज़। टेक अवेज़ का मतलब क्या है? जैसे आपने कोई मूवी देखी या आपने कोई बुक पढ़ी या आपने कुछ ऐसा देखा जो कि आपको अच्छा लगा या जिससे आपने कुछ सीखा, तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। आप किसी से बात कर रहे हो और आपने उससे बात करके कुछ सीखा, तो आप टेक अवेज़ लिख सकते हो कि इस दिन पे मैंने आज इनसे बात की, या मैंने ये मूवी देखी, या मैंने ये चीज़ें की, तो इससे मुझे ये सीखने को मिला। तो यू कैन ऑल्सो राइट योर लिटिल टेक अवेज फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, जिससे कि आपको वो चीज़ें याद रहेंगी कि हाँ, ये चीज़ें मैंने सीखी थी और ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी थी। अगली जो चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जर्नलिंग में, वो ये है कि लैंग्वेज क्या हमें यूज़ करनी है। प्लीज़ डू नॉट स्टिक टू इंग्लिश और एनी लैंग्वेज दैट यू आर अनकम्फर्टेबल विथ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी इन्फ्लुएंसर ने बता दिया कि नहीं भाई हम इंग्लिश में जर्नल करते हैं तो हम इंग्लिश में ही करेंगे, या सबको इंग्लिश में ही करना ज़रूरी है। नो, यू जर्नलिंग का बेसिक पॉइंट ही यही है कि यू नीड टू वेंटिलेट आउट थिंग्स वट एवर यू आर फीलिंग। उस वेंटिलेशन के प्रोसेस में अगर आप लैंग्वेज का फिल्टर लगा देंगे तो जाहिर सी बात है सेंटेंसेस के मीनिंग्स चेंज हो जाएंगे। तो जब आप जर्नलिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि लैंग्वेज का बैरियर, लैंग्वेज का फ़िल्टर कभी ना लगाएं। जो आपकी कंफर्टेबल लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, वट एवर लैंग्वेज ऑन दिस अर्थ यू आर यूजिंग, यू आर कंफर्टेबल विथ, आप उस लैंग्वेज में जा कर के जर्नल कर सकते हैं। चीज़ जो आप लिख सकते हैं या जो आपको लिखनी चाहिए वो है आपके गोल्स एंड एस्पिरेशंस। गोल्स एंड एस्पिरेशंस यूजुअली क्या किया जाता है कि वीकली बेसिस पे प्लान किए जाते हैं या डेली बेसिस पे प्लान किए जाते हैं। अगर आप न्यूबी हैं या आप ऐसे हैं जो रेगुलरली जर्नल नहीं करते हैं, तो प्लीज़ प्लान योर गोल्स डेली। जैसे कि गोल्स का ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने आज किला फतेह कर देना है। नो, वेरी मिनिमल, वेरी रियलिस्टिक गोल्स कि आज मुझे पेड़ों को पानी देना है, आज मुझे घर की सफाई करनी है, आज मुझे बाहर जाना है, आज मुझे किसी से भी रूडली बात नहीं करनी है, आज मुझे अपनी मेंटल पीस का ध्यान रखना है, वगैरह वगैरह वगैरह। जस्ट कीप शॉर्ट रियलिस्टिक गोल्स दैट कैन हेल्प यू मोटिवेट एंड हेल्प यू ग्रो इन एज अ पर्सन यू आर, राइट। एक जो चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप अपने जर्नल में हमेशा टाइम, डेट, लोकेशन और जो मूड है आपका वो ज़रूर लिखें। इससे क्या होगा ना, जब आप आगे अपना जर्नल पढ़ेंगे, आज से 5 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद, जब भी आप अपना वो जर्नल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ओके, इस दिन मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसलिए मेरा मूड ऐसा था और मैं इस जगह पे गया हुआ था, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि हाँ, जब भी आप जर्नल कर रहे हैं तो जर्नल करने से पहले, जर्नल शुरू करने से पहले या अपनी डेली राइटिंग शुरू करने से पहले ऑलवेज राइट योर डेट, योर मूड, योर लोकेशन और आप क्या फील। बात और है कि काफ़ी लोग ना एकदम ही नए हैं राइटिंग की फील्ड में, उनको पता ही नहीं है कि हमें लिखना क्या है। उस केस में ना आप क्या कर सकते हैं, आप लिस्ट्स बना सकते हैं। जैसे कि टू डू लिस्ट जिन्हें हम कहते हैं कि हाँ आज मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। तो यू विल हैव अ डेफिनेट सेट ऑफ गोल्स एंड एस्पिरेशंस जिन्हें आपको फॉलो करना है। तो जाहिर सी बात है, आप अगर रेगुलरली उन चीज़ों को फॉलो करेंगे या रेगुलरली वो चीज़ लिखेंगे, पता है होता क्या है, जब इंसान के मन में या माइंड में चीज़ें होती हैं ना वो भूल जाता है। लेकिन अगर वो सामने लिखी होती हैं या सामने किसी ने बोली होती हैं तो वो करता है। क्यों? बिकॉज वो वहाँ पे वो पिंच होता रहता है कि हाँ मुझे ये करना है। इट एक्ट्स एज अ मोटिवेशन टू यू, पॉजिटिव मोटिवेशन टू यू। तो सिमिलरली आपको जो भी करना है, जो भी आपके टू डू लिस्ट्स हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं, आप उन्हें लिख करके ढंग से सामने रखिए। अगर आप उन्हें सामने रखेंगे तो वो आपको दिखता रहेगा कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी है, ये चीज़ मुझे करनी है। अगर आप वो चीज़ करते रहेंगे वो चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी और फिर उसके बाद धीरे 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 करके आप उसमें ग्रैटिट्यूड्स और प्रेयर्स और सेल्फ लव या सेल्फ केयर या कुछ भी एक्सेट्रा XYZ जो भी आपको ऐड करना है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अगली जो चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि डिस्ट्रैक्शंस को हटा दीजिएगा लिखते वक्त। कीप ऑल योर डिस्ट्रैक्शंस अवे। फ़ोन साथ में नहीं, कोई घर में कोई गेस्ट साथ में नहीं। कीप इट योर पर्सनल, अपना पर्सनल टाइम, पर्सनल स्पेस लेकर के वो जर्नल मेंटेन करिए। क्यों? क्योंकि जब आप डिस्ट्रैक्ट होंगे ना तो आप उस जर्नलिंग पे फोकस नहीं कर पाएंगे। जब आप जर्नलिंग पे फोकस नहीं कर पाएंगे तो आपको ये चीज़ उतनी फ्रूटफुल या उतनी मेंटली हेल्दी नहीं लगेगी जितनी लगनी चाहिए। जर्नलिंग इज़ वेरी हेल्दी। तो
अगर आप जर्नलिंग कर रहे हैं तो जर्नलिंग करते समय प्लीज़ टेक अ नोट कि कीप ऑल योर डिस्ट्रैक्शंस अवे। अगर आपके डिस्ट्रैक्शंस आपके पास रहेंगे, अगर आपके घर में कोई बोलता रहेगा इन द सेंस कोई इरिटेटिंगली बोलता रहेगा, या आपका फ़ोन बजता रहेगा, या आप लड़ते रहोगे किसी से, ऑब्वियसली ना लड़ते लड़ते तो आप जर्नल कर नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है कीप ऑल योर डिस्ट्रैक्शंस अवे। जब भी आप जर्नलिंग की बात कर रहे हैं तो प्लीज़ एंड प्लीज़ कीप ऑल योर डिस्ट्रैक्शंस अवे। अब जैसे कि मैंने बताया कि आप अपने लिए देख लो कि क्या सेटल बैठ रहा है। आपको सुबह जर्नल करना है, आप सुबह कर लो। आपको रात को जर्नल करना है, आप रात कर लो। आप वीकली बेसिस पे जर्नल करना चाहते हो, आप वीकली बेसिस पे कर लो। कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जो दिन में 3 बार जर्नल करते हैं, या कई लोग ऐसे मैंने देखा जो ईयरली प्लान करते हैं कि हाँ मुझे इस साल ये कर, न्यू ईयर रेजोल्यूशन टाइप्स। तो अपने हिसाब से देख लो, डू अ हिट एंड ट्रायल मेथड। ये करके देखो, फिर देखो ये आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, फिर दूसरी चीज़ करके देखो, फिर देखो कि आपको वो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो यू कैन डू थिंग्स लाइक दैट कि आप नॉर्मली चीज़ों को देखो और फिर उसके बाद जज करो कि आपके लिए क्या बेटर सूट कर रहा है, राइट? This, we've come to the end of this video. I hope you guys have liked it. If you have, please hit the like button and click on the subscribe button. If you want to follow me on Instagram, click on the link given in the description box below. I'll see you guys next Thursday. Till then, bye bye. Take care.